So today we are going to discuss Hi guys, so today we are going to discuss BCom Honors DSC subject semester 2 company laws paper. Question number 1A of this paper was, a company is an artificial person created by law with a perpetual succession and a common seal. Okay. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉज. तो इसमें आपको केस लॉज मेंशन करने थे और साथ में इस स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन भी करना था. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए ये लिखेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इट इज़ बिकॉज इट इज डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी. इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती. इट्स क्लोड इन द लीगल राइट्स ड्यूटीज. इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसे पहले. उसके बाद इसके की पावर्स को मेंशन करेंगे. ठीक है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, स्यू हो सकती है एंड स्यूड भी हो सकती है. ठीक है, इसके अंदर केस लॉ आता है सैलमन वर्सेस सैलमन का. ठीक है, आपको पूरा का पूरा केस लॉ इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं होती. एंड वी जस्ट हैव टू राइट द फैक्ट. जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेट हुआ था बूट बिजनेस में. ठीक है, अमंगस्ट ऑल द शेयर्स व्हेन द बिजनेस फेल्ड क्रेडिटर्स क्लेम्ड सैलमन एंड द कंपनी वर द सेम. ठीक है, क्रेडिटर्स ने क्लेम किया कि सैलमन और कंपनी सेम है. बट देन यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल पर्सन का कि नो, दैट कंपनी इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन एंड जो सैलमन है, वो जो ओनर है वो डिफरेंट है और कंपनी अलग है. तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी यहाँ पे इस वाले पॉइंट में. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ परपीचुअल सक्सेशन. परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी जो है अफेक्ट नहीं होगी डेथ से. मीन्स मेंबर्स की डेथ से कंपनी जो है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी. इंसॉल्वेंसी से या फिर एग्जिट ऑफ द मेंबर से उससे अफेक्ट नहीं होती है. परपीचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का. ठीक है, इसके अंदर लेटिन मैक्सिम भी है, वो आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको याद है एग्जाम में. अदरवाइज आप सिंपली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आप लिखोगे इसके अंदर कॉमन सील. Since a company is an artificial person, it cannot sign the documents physically. The common seal acts as of the official signature of the company. Any document bearing the common seal and the signatures of the authorized directors binds the company. ठीक है, सो ये कंपनीज एक्ट का आप रेफरेंस देके लिखोगे कि कॉमन सील एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर ऑथोराइज डायरेक्टर साइन कर देता है तो फिर वो कंपनी को बाइंड कर देते हैं टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना था. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ओके,